मेरा पहला सवाल दीपक बोरा साहब आपसे है। आपका अनुभव बहुत है। क्या दुनिया अब इसी तरह से चलेगी कि जो मैं चाहूं वही सरकार में रहे, चाहे वो बांग्लादेश की सरकार हो, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो और अब ईरान की सरकार? मैंने जो डिसाइड कर लिया वही सरकार में होना चाहिए, इसके अलावा जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, सब गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? लाउड एंड क्लियर प्लीज। आप मेरे को सुन पा रहे हैं सर? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने सारे विशेषज्ञ बैठे हैं, इनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। इतना बता देता हूँ, उस एरिया में काफी देर रहा हूँ। 79 में जब शाह को निकाल दिया था, और आपको मुबारक देता हूँ सर कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोला, आपको धन्यवाद देता हूँ और मुबारक कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। ईरान के ऊपर बाहर से हमले कभी नहीं हुए हैं, जैसा आपने बताया उसकी टेरिटरी इस प्रकार की है। 79 में शाह को जूते मार के बाहर निकाल दिया था, जो पाकिस्तान का बहुत दोस्त होता था, और फिर ये मुल्ले आ गए। इराक के सद्दाम हुसैन ने हमला किया, 10 साल वो जंग चला। मैं वहीं था सर, वो अंदर घुसता था फिर वापस आता, अंदर घुसता। उसकी टेरेन के बारे में जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। तो मेरा मानना है सर कि ट्रंप जरूर करेगा, वो चेकलिस्ट डिप्लोमेसी कहता है। वेनेजुएला के बारे में कहता है मेरी सिक्योरिटी को खतरा है क्योंकि ये चीजें करता, उठा के ले आया। नेक्स्ट उसका टारगेट सर गाजा है। गाजा पट्टी पे वो बोर्ड ऑफ पीस बना जी, सारी दुनिया को बुला रहा है कि ज्वाइन करो, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को नदी में फेंक देगा और बोर्ड ऑफ पीस का अकेला वीटो पावर ट्रंप के पास रहेगा। तीसरा उसकी चेकलिस्ट में ईरान है, उसको भी बुरी तरह से ठोकेगा। आप देखते जाइए, वो बाज नहीं आएगा सर, किसी में दम नहीं है उसका मुकाबला करे। वो ईरान पे कब्जा नहीं करना चाहता, वो रेजीम चेंज करना चाहता है, सत्ता पलट करना चाहता है। और कोई वहां पर ऐसी सरकार आ गई जो कहती है अमेरिका को कि डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा। इजराइल को खतरा है ईरान से, ये उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। और इसके बाद ग्रीनलैंड तो समझ लीजिए चला गया है सर, किसी में दम नहीं है। यूरोपियंस को पता लग गया जो अमेरिका हमारा दादा था, आज वही दादा डंडा लेके हमें मॉरिशस का हिस्सा थे जहां पर इनकी बेसिस हैं। अब जब वो वापस जाएगा मॉरिशस को, अमेरिका कहेगा मैं नहीं जाने दूंगा, मैं इसको हड़प करूंगा। सो सर, देयर इज नो वे, माय वे और द हाईवे, आपको करना पड़ेगा। मैं दुनिया का शहंशाह, किसमें ताकत है कि इसकी मुखालफत करें? ठीक है आरजू काज़मी, यह सवाल बहुत सीधा है कि क्या एक देश के राष्ट्रपति की जिद के अनुसार पूरी दुनिया की हुकूमतें चलेंगी, और अगर नहीं चलेंगी तो किसी ना किसी बहाने से आप उन पहले तो सत्ताओं को पलटने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इसका बड़ा उदाहरण है, बांग्लादेश इसका बड़ा उदाहरण है। और जो नहीं मानेगा, जिसकी सरकार वहां पे मजबूत है, मसलन खामेनेई के लिए वहां की जनता का एक तरह का झुकाव है, तो फिर आप ये कहेंगे कि मैं एयरक्राफ्ट तैनात करूंगा, मैं जंगी बेड़े लेकर आऊंगा और आपको डराऊंगा। क्या इस तरह से अब पूरी दुनिया चलने वाली है? और इसमें वो मुस्लिम उम्मा कहां है जो ये कहते हैं कि हम तो सारे एक साथ लड़ेंगे, हम इस्लामिक नेटो भी बनाएंगे और जो भी हम लोगों पे हमला करेगा हम उसका मिलकर जवाब देंगे? क्या वैसी आवाज आपको पाकिस्तान में महसूस हो रही है उठती हुई? देखिए, सबसे पहले तो अगर मुस्लिम उम्मा की बात मैं करूं तो जो ओआईसी की कंट्रीज हैं उनका आपस में कोई यूनिटी नहीं है, सब डिवाइडेड हैं। और जो पैसे वाली कंट्रीज हैं वो अलग हैं, और जो बाकी कंट्रीज हैं उनको कोई पूछता नहीं है। कभी आपने देखा है कि ये मुस्लिम उम्मा किसी गरीब इस्लामिक कंट्री के लिए आए हों साथ? ये हमेशा आते हैं और सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट के इशारे पे चलने के लिए, चाहे वो ट्रंप हो या कोई भी दूसरे प्रेसिडेंट हो, हमेशा से इन्होंने जो है अमेरिका की ही बात सुनी है। और यही हाल पाकिस्तान का भी रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है या जिस तरह से फंसा हुआ है कि वो ईरान का साथ दे या वो अमेरिका को हाँ करे, तो डेफिनेटली ईरान से हमें डर लग रहा है, लेकिन अमेरिका को भी ना करने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया पाकिस्तान के लीडर्स को, तो वो फौरन ही, चाहे वो फील्ड मार्शल हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो वहां पर पहुंच गए। जबकि मुल्क के अंदर लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलत हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत वीक है और पाकिस्तान इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो किसी तरह का भी इनकार अमेरिका को कर सके। लेकिन साथ साथ ईरान से भी हमें बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा, इसलिए कि ईरान वही हाल करेगा जो अफगानिस्तान कर रहा है
तो पाकिस्तान इस वक्त इस जंग में भी मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही आती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के लिए। राजा कासिफ, आप तो ट्रंप को वो क्या कहते हैं नोबेल देने चले थे, अब ईरान को जैसे घेर लिया गया है, ये पॉलिसी इसके लिए नोबेल दिया जाए? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट। हाँ हाँ, अब आ रही होगी जी, जी, मेरी बोले। आवाज आपको? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें कि ट्रंप का, कि ट्रंप को नोबेल प्राइज और बाकी ट्रंप कह चुके हैं कि कई दफा वो जंग वगैरह युद्ध रुकवा चुके हैं, तो ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस लेवल पे हमें जाना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पे बैठे हैं और सब जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया में ये जंग रुकवाने जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं? नहीं, जंग नहीं हो सकती फौरी तौर पे। अगर ये हो रही होती तो अब तक हो चुकी होती। ट्रंप का या अमेरिका का सिर्फ ये कहने की हद तक रहता है। और दूसरा ये कि ट्रंप के ईरान की जो गवर्नमेंट है पहलवी की, या जो पहले भी रही, वो तो बड़ी प्रो पाकिस्तान हमेशा रही है। पाकिस्तान को मौजूदा जो करंट गवर्नमेंट भी है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान की गवर्नमेंट से, कि हम कहें कि ईरान से हमें कोई इशू है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान दुनिया में ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, अफगानिस्तान ने नहीं किया था। तो इससे अंदाजा लगाएं, यही पहलवी की यही लोग थे ना, यही गवर्नमेंट थी जो दोबारा आना चाहती है। और जो क्लेम है वो भी पाकिस्तान का, ये मैटर ही नहीं करता। अगर आपका दोस्त है ईरान, आपकी सारे जितनी भी रिजीम रही हैं वो उनकी दोस्ती पाकिस्तान से रही है, और उसी इस्लामिक कंट्री को एक दुनिया के दादा ने आकर घेर लिया, वो अपने जंगी बेड़े वहां भेज रहा है। मैंने डिटेल में बताया कि कितने कितने एयरक्राफ्ट किस एयरबेस पर जाके तैनात कर दिए हैं, और खुलकर उनके चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे प्रेसिडेंट हो, ये खुलकर बोल रहे हैं कि नहीं, अगर कुछ इधर उधर हुआ तो हमला करेंगे, ये खुलकर बोल रहे हैं। और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं जी, कोई लड़ाई नहीं होने वाली, कोई झगड़ा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ट्रंप मदद कर रहे हैं आपकी मौजूदा हुकूमत की। देखें, बेसिक चीज ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि आईआर का पूरा एक सब्जेक्ट निकल के आता है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्ती या वो नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं, और इंटरेस्ट आप वहां तक जाते हैं जितने आपके इंटरेस्ट होते हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो। तो ईरान के साथ हमारा यानी पाकिस्तान का इंटरेस्ट ईरान में कोई ऐसा मैटर नहीं है। मैं समझ गया। और पाकिस्तान का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है ईरान में, वहां से कोई पैसा ऐसा आ नहीं रहा आपके पास, तो वो फिजूल बात हो गई कि ये हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, है ना, यहाँ पे भी कुछ ईमान वाले लोग रहते हैं, वो पुरानी बात हो गई। इंटरेस्ट पे चल रही है दुनिया, सीधी बात है, मैं समझ गया। क्लियर है ना राजा कासिफ? नहीं, आईआर